नच के यार मनावना सारा दिल दा कुफर गवावना बुखल होने की माजरत चाहता हूँ। अंदर आ जाओ। आपसे मिलने दो बंदे आए हैं। शाम के उर्स के सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं। तुम खुद ही देख लो इंतजाम। तुम्हें तो बहुत तजर्बा है इंतजामात देखने का। जी मैं अच्छा चलो रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा। उन आदमियों को मजावरों के कमरे में ले जाओ। जी बेहतर। खुद को इतना बांध कर मत रखा करो। जब्त के बंधन जब्त के अंदर ही रहें तो बेहतर है। वरना कभी कभी सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाता है। कोई भी बंध रोक नहीं पाता। कोशिश करूंगा। कोशिश ही तो नहीं करते हो तुम। जाओ, वो आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी अल्लाह। बस बस मेरे सामने उसकी बहु हिमायत करने की लोड़ नहीं। अपनी सहेली से शिकायतें ला रही। किसी ने आपकी शिकायत नहीं लगाई अम्मा साहब। वैसे भी आपका सद रवैया हर इंसान महसूस कर सकता है। मेरे को नहीं होती मुनाफकत। जो मेरे दिल ते, मेरी मुंह ते, मेरी जुबान ते। सोचिए अम्मा साहब, आज ये बात रिदा ने जाते जाते कही। कल जब ये बात हवेली से बाहर निकलेगी कि जिस घर में रिश्तों का मान रखा जाता था, आज उसी हवेली की बहू के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे बोलो? थैंक यू तुम्हारी यार। तुम पहुंच जाओ तो मुझे बताना ज़रूर। अपना ख्याल रखना बहुत, और सलाम देना मेरा सबको। ओके? तुम्हें बहुत मिस करूंगी माही। मैं भी। प्लीज जो जो बातें मैंने तुमसे की उन पे गौर जरूर करना, और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हें लंदन पहुंच के कॉल करूंगी। तुम आओगी ना मुझसे मिलने लंदन? जब आओगी ना तो ये वाली शक्ल ना लेके आना। मैं चाहती हूँ मुझसे वही पुरानी वाली माही मिलने आए जो शादी से पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी। मेरी नू नहीं हो। इद्दत पूरी हो जासी तो चली जा अपने घर। फिर ना कोई रिश्ता ना कोई रिश्तेदारी। ठीक है अम्मा साहब, फिर आपको भी मेरी एक आखिरी दरखास्त माननी होगी। जब तक माही इस घर में है, आपको उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस घर की रीति रिवाज में मेरा भी कोई हिस्सा है, तो मेरी बात आप रद्द नहीं करेंगे।
अल्लाह हाफिज़। माई, जी तुमसे एक बात कहना थी मुझे। पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सिकंदर भाई। हाँ, बोल। वो आप रिदा की बातों को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा प्लीज। वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मेरे मामलात में बहुत सेंसिटिव है। उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। नहीं माई, रिदा ने जो भी कहा है वो गलत नहीं है। तुम जिस कर्ब तकलीफ से गुजर रही हो उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। सब देखता हूं मैं। अम्मा साइन का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तैमूर के जाने के बाद अम्मा साइन हो गई हैं चिड़चिड़ी। दरअसल ये उनके अंदर का अकेलापन है, तकलीफ है जो कि गुस्से की शक्ल में बाहर आती है। इस घर में रहना आसान काम नहीं है, खासतौर पे ऐसी सूरत हाल में। तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा। तुमने अगर जिद ना की होती यहाँ पे इद्दत गुजारने की तो बहुत पहले तुम्हारे घर छोड़ा था मैं। मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं माजी की कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ सिकंदर भाई, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं कभी कभी अकेली हो जाती हूँ। मेरा भी दिल करता है कि वो मुझसे बात करें, अपना गम बांटे मेरे साथ। मैं अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सकूं, हम बात कर सकें, मगर अम्मा साइन है हसास, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये सब ना हुआ होता तो तुम देखती कितना प्यार करती हूँ तुम्हें। सिकंदर साई, छोटी बीबी सैन क्या? ओ, बड़ी बीबी सैन को पता नहीं क्या थी गया, बेहोश थी गया जी। आपने ये वाली मेडिसिन्स दी थी। अब आप ये करें कि ये वाली सुबह शाम देनी है और ये बंद कर दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैंने आप लोगों को एडवाइस दिया था कि इन्हें किसी किस्म के स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखने की ज़रूरत है। लगता है इन्होंने फिर से कोई ज़हनी दबाव ले लिया। डॉक्टर साहबा, दरअसल गलती मेरी थी। छोटी सी बात थी लेकिन बहस में बदल गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा साइन फिर से टेंशन ले लेंगे। बहरहाल शुक्र करें कि शौक इतना डीप नहीं है। मैंने दवा दे दी है, लेकिन अब किसी ना किसी का 24 घंटे इनकी केयर के लिए इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने का भी मशवरा दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बेहतर खिदमत घर पर रहकर ही की जा सकती है। पिछले दिनों अगर इन्हें वक्त पे दवाइयाँ ना दी जाती और इनका प्रॉपर ख्याल ना रखा जाता तो खुदा ना खास्ता आज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इनकी केयर अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनके साथ ही रहूँगी। ठीक है, इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा। जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रशीदा, तुम नीचे जाके यखनी चढ़ो।
मेरी दरख्वास्त रद्द हो गई है साहिब। मैंने तो कहा था, कहा मैं, कहा मेरी दुआ। दरख्वास्त तो रद्द होनी थी, तुम खामखा पे वक्त ज़ाया करती हो। शायद मेरी इल्तिजा में कोई कमी रह गई थी, वरना देने वाला तो बहुत सही था। शायद उसकी सखावत किसी और के लिए हो, किसी और के मुकद्दर में उसकी दरिया मिली। किसी और का मुकद्दर? हाँ, महबूब औरों पे मेहरबान और आशिक पे सितमगर होता है। और आशिक उम्र भर इसी गुमाह में रह जाता है कि महबूब की महबूबियत सिर्फ उसी के मुकद्दर में। आप कौन हैं? मैंने पहले भी कहा था कि आप वो नहीं है जो नजर आते हैं। नहीं, मैं वही हूं जो मैंने बताया। आपको देख के एहसास होता है कि आप खुद एक शदीद मोहब्बत की अजियत से गुजर चुके हैं। वरना किसी अनजान को मोहब्बत का ऐसा इदराक कहाँ भला। ठीक कहा, मोहब्बत इंसान को भिखारी बना देती है। ये बादशाहत और सल्तनत तो कुछ गिने चुने खुश नसीबों के हिस्से में आती है इस खेल में। कभी मेरे दरे मुफलिस एक मोहब्बत की माली कुछ देर के लिए आपकी खिदमत करना चाहती है। जोगी नगर में ठिकाना नहीं करते, फिर भी कभी कदम उठे तो जरूर आऊंगा। मेरे तो ना दिन का पता ना रात की खबर।